Preview। नमस्कार, मैं हूं पिंकी। आज आपके लिए लाई हूं कुछ खास। देखते रहिए उदित राज न्यूज, सब पर नजर, सबकी खबर। आप देख रहे हैं उदित राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा। आज हमारे साथ यहां मौजूद हैं अजीत मिश्रा जी, जो कि भारत सृजन संस्थान के अध्यक्ष हैं। तो आइए सीधे तौर पर उन्हीं से बात करते हैं। अजीत जी, आप हमें ये बताइए कि आपकी संस्थान के मुख्य आयोजन क्या होते हैं और वो कृषि विभाग के लिए किस प्रकार से काम करते हैं। हमारी संस्था का मुख्य कार्य उत्तर प्रदेश के किसानों के मध्य कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करना और भारत सरकार के साथ उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं किसानों के कल्याणार्थ की जाती हैं, संचालित की जा रही हैं, उनका प्रचार प्रसार करना और किसानों को उनका लाभ उपलब्ध कराना है। आपके हिसाब से किसानों के मूल समस्याएं क्या है, मतलब वो किन बेसिस पर अपने को पीछे पाते हैं। किसानों की मुख्य समस्या है तकनीकी कृषि का प्रयोग नहीं करना और ग्राम स्तर पर भंडारण की व्यवस्था नहीं होना, किसानों के पास नकदी की कमी होना और सरकार की जो योजनाएं उनके कल्याणार्थ संचालित होती हैं उसका लाभ उनको नहीं मिल पाता है। उसका कारण ये होता है कि उनको जानकारी नहीं होती है कि कौन से कागजात चाहिए, क्या चाहिए। इसका कार्य हमारी संस्था करे। तो इन सब समस्याओं के लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन किया गया था कि कृषि विभाग हमको किसानों के मध्य कार्य करने के लिए अवसर दें, जिसका कृषि विभाग ने हमें अनुमोदन दिया कि आप किसानों के कल्याणार्थ कार्य कर सकते हैं। हमारी संस्था किसानों के मध्य कृषक हित केंद्र के नाम से ग्राम पंचायत स्तर पर केंद्र स्थापित करके उनको तमाम लाभ उपलब्ध करा रही है। अब भंडारण की व्यवस्था के लिए हम किसानों के मध्य ऐसे भी किसान हैं जो संपन्न हैं, उनको सरकार की भंडारण नीति और भंडारण की व्यवस्था के लिए जो सरकार का अनुदान मिलता है उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि ग्राम स्तर पर भंडार बनाएं और उसका लाभ गांव के किसानों को मिले। जैसा कि आपने बताया कि आप अलग अलग जिले में नियुक्त कर रहे हैं लोगों को, किसानों को समझाने के लिए। कुछ किसान ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं और कुछ ज्यादातर किसान ऐसे होते हैं जो अपढ़ होते हैं। उनको आप किस प्रकार समझाएंगे कि वो आसानी से सब कुछ समझ लें। संस्थान के प्रतिनिधि प्रदेश के सभी विकासखंड स्तर पर नियुक्त किए जा रहे हैं, जिनका मुख्य कार्य यही है कि वो किसानों के बीच में जाएंगे, उनको सरकार की योजनाओं के बारे में, खेती के बारे में, पशुपालन के बारे में नई नई जानकारियां देना और उन जानकारियों का लाभ क्या है और बिना तकनीक की खेती जो कर रहे हैं इससे किसानों को नुकसान क्या है, इसका लाभ वो जा करके किसान से किसान तक बताएंगे। कोई समूह बना करके नहीं। अगर किसान हमसे ये अपना विचार करे कि हम चाहते हैं कि हमारे घर पर आकर आपका प्रतिनिधि बताए, तो हमारा प्रतिनिधि उनके घर पर जाकर व्यक्तिगत तौर से भी उनको बताएगा कि आपके लिए ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं कि आप इसका लाभ इस तरह से ले सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि किसानों की आत्महत्या का केस बहुत बढ़ रहा है, वो कर्ज के तले दबकर मर रहे हैं या कोई और रीजन है, इस पर आपका क्या कहना है। ये भी उसी कृषि कार्य जो हम पारंपरिक तरीके से खेती करते आ रहे हैं, नए तरीके से खेती करने से किसानों की आय में वृद्धि होगी और पारंपरिक खेती को छोड़ करके मैं किसानों से ये निवेदन भी करता हूँ कि आप पारंपरिक खेती को छोड़िए और नई औषधीय फसल है, फल फूल हैं, इनकी खेती करें। इससे एक ठोस आमदनी उनकी बढ़ेगी और सरकार, आज की सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें एक ऐसी योजनाओं का संचालन कर रही हैं जिससे कि किसानों की आय में वृद्धि हो, वो आत्महत्या ना करें। इसका आत्महत्या किसानों को रोकने का यही एक सबसे बड़ा कार्यक्रम है कि आप किसानों के बीच में जाकर के हम किसानों को बताएंगे, उनको नई तकनीक से खेती करने के प्रोत्साहित करेंगे जो कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सके। क्या आप खुद किसानों से मिलेंगे। हाँ, हमारे जो आपके प्रतिनिधियों के अलावा आप पर्सनली जाके उनसे मिलेंगे, उनसे वार्ता करेंगे। हाँ जी, हमारे प्रतिनिधि आज भी हमारे बुलंदशहर में, अलीगढ़ में, शाहजहांपुर में, मिर्जापुर में हमारे केंद्र जो संचालित हो रहे हैं, हम लोग स्वयं जाते हैं उनको खेत का देखना, उस खेत के हिसाब से उनको कौन सी खेती करनी चाहिए उसके लिए प्रोत्साहित करना और हमारे सभी जो ब्लॉक स्तर पर प्रतिनिधि नियुक्त हो रहे हैं उनको ये हमारी हिदायत
कि आपको जब भी लगे कि आप किसानों के बीच में जाकर के अच्छी तरह से उनको नहीं मोटिवेट कर पा रहे हैं, आप हमें सूचना दें, हम आपके यहाँ आएंगे और किसानों के साथ बैठक करके उनकी समस्याओं को सुनेंगे और निदान का उपाय करेंगे। अपने संस्थान की कुछ उपलब्धियों के बारे में बताइए। हमारी संस्थान की उपलब्धि, सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि हमारे कार्यक्रमों से प्रदेश में करीब करीब 2200 लड़कों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है और वे लड़के फील्ड में काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा आपको एक वर्ष के बाद 59,000 ग्राम पंचायतों में हमारा एक सर्विस केंद्र होगा और वो सर्विस केंद्र का संचालक हमसे जुड़ करके प्रति माह कम से कम 6 से 8 हजार की नगद आमदनी प्राप्त करेगा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरी उपलब्धि कि जो किसान अपने लिए ही संचालित योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं, बिचौलिए खा जाते हैं, बड़े लोग उसका लाभ ले लेते हैं, हमारे प्रतिनिधि जब छोटे छोटे किसानों के बीच में जाकर के उनको बताएंगे, उनको समझाएंगे, उसका लाभ दिलाएंगे, तो संस्था की उपलब्धि यही है कि अगर हमारे माध्यम से जो आज लाभांश का प्रतिशत 10% है, अगर हम उसको 11 भी कर लेते हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत देश में और भी बहुत सी चीजें हैं जिससे उसका डेवलपमेंट अभी रुका हुआ है, तो भारत की प्रगति के लिए आप किस प्रकार से प्रयास करेंगे कि वो प्रगति की ओर अग्रसर हो? देखिए, भारत देश प्राचीन काल से ही कृषि प्रमुख देश रहा है, जहाँ की 70% आबादी कृषि कार्य से जुड़ी है। हम लोग अभी लॉकडाउन झेल चुके हैं कोविड-19 महामारी का। इसमें पूरे विश्व में सारी तरह की व्यवसायिक और व्यक्तिगत गतिविधियां बंद कर दी गई, मगर कृषि कार्य ही पूरे विश्व को संभाले रहा। हम 30% आबादी अपना काम कर रही है, हम उस 70% आबादी के विकास के लिए कार्य करेंगे। जो 70% आबादी हमारी छोटे छोटे साहूकारों से ऋण लेना बंद कर देगी, अपनी छोटी छोटी बीमारियों का स्वयं इलाज कराने में सक्षम होगी, तो हम अपने आप देश का विकास कर लेंगे। आने वाले सालों में आप देश की स्थिति को किस मुकाम पर देखते हैं? अगर आपकी संस्थान के मुताबिक जैसा आपने सोचा है उस हिसाब से सब कुछ चला तो कृषि से रिलेटेड संस्था की जो सोच है, अगर हम अपनी सोच के मुताबिक अपने प्रतिनिधियों के सहारे किसानों के बीच में कार्य कर रहे हैं और उसके मुताबिक हमें उपलब्धि प्राप्त होती है, तो ये मान लीजिए कि हम उत्तर प्रदेश के किसानों को और किसानों के बीच में कार्य करने के मॉडल को पूरे विश्व स्तर पर लेके जाएंगे। अब आपकी तरफ से एक छोटा सा संदेश देशवासियों के लिए और किसानों के लिए। मैं आपके माध्यम से पूरे देश और प्रदेश के किसान और अपने देशवासियों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि देशवासी हमारे अन्नदाता का आदर करें, उनका सहयोग करें। जैसा कि हम देखते हैं कि किसान कह करके मजाक उड़ाया जाता है, उसका आदर करें क्योंकि वो हमारे अन्नदाता हैं, जीवनदाता है। अगर किसान खेती करना छोड़ देगा तो फिर किसी के बस की बात नहीं रहेगी कि अपना जीवन संचालित कर सके, चाहे हम व्यवसायी हों चाहे नौकरी करने वाले। किसान बंधुओं से हम आग्रह करेंगे कि भारत सरकार से आज माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में उत्तर प्रदेश में किसान कल्याण कार्यक्रम का 6 जनवरी से 21 जनवरी तक आयोजन किया जा रहा है, जिसमें किसानों को सरकार द्वारा तमाम योजनाएं और तमाम लाभ उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हम अपने किसान भाइयों से यही अनुरोध करेंगे कि आप हमसे जुड़ें, सरकार से जुड़ें, अपने लिए संचालित योजनाओं का लाभ लें। किसी भी व्यक्ति, कई लोग ऐसे जनपदों में मिल जाते हैं जो कहते हैं हम आपको ये लाभ दिला देंगे, उनके झांसे में न आए और सरकार से जुड़ करके आप अपना लाभ प्राप्त करें। हमसे जुड़ें, हम भी आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं। तो देखा आपने कि आज हमने बात की अजीत मिश्रा जी से, जो कि अध्यक्ष है भारत सृजन संस्थान के। उनके विचार सुनकर आपको ये समझ में आया होगा कि किसान ही भारत की नींव है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ उदित राज न्यूज। ये थी हमारी आज की विशेष रिपोर्ट। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।